नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांवड़ यात्रा को लेकर जो यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, उसको लेकर देश विदेश में चर्चा चल रही है। कहीं इसके समर्थन में लोग उतरे हैं तो कहीं इसके विरोध में। आपको बता दें, सबसे पहले भड़क उठे हैं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी। और देखिए, मौलाना मदनी ने कहा है कि ये धार्मिक आधार पर भेदभाव है, यूपी सरकार इसको वापस ले। मौलाना महमूद मदनी ने इसका घोर विरोध किया है। इसके साथ सुन लीजिए, यहां पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी इसका खुला विरोध किया और कहा बीजेपी सरकार ये करती है। और सुनिए, इसका सपोर्ट करते नजर आए हैं यूपी सरकार में यहां मंत्री रघुराज सिंह। उन्होंने कहा है कि जब ये भेदभाव होता है, जब हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं तो सरकार ने ये किया है। कांवड़ियों के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए यह जरूरी है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अपने अपने धर्म की उचित तरीके से पालन करना, नियमों का, यह किसके हित में नहीं है। और आखिर क्या गलती कर दी योगी सरकार ने? देखिए, आदरणीय योगी जी ने जो निर्णय लिया है बहुत सही और एकदम परफेक्ट, जिसको कहा जाए, निर्णय लिया है। क्योंकि देखा आपने, पहले टॉयलेट करते थे, थूक फलों पर डालते थे, सब्जियों पर थूक मारते थे। तो ऐसी, क्योंकि आस्था का विषय है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और कांवड़ी यात्री की उनकी आस्था बनी रहे, उनको कहीं विघन न पड़े, इस कारण ये किया। पूरे देश में ये नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ से लेना चाहे ठीक है, स्वेच्छा से ले सकता है। हमने किसी से रोका तो है नहीं कि मत लो इनसे, कि मुस्लिम से मत लो, हिंदू से लो, या हिंदू से मत लो, मुस्लिम से लो। हमने ऐसा तो आदरणीय योगी जी ने कहा नहीं। लेकिन अपना आइडेंटिफाई होना चाहिए, परिचय होना चाहिए, ताकि गलत काम करने वाले भी दिखने चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, कांवड़ यात्रियों पर पत्थर फेंके जाते थे पहले अखिलेश की सरकार में, और मायावती बहन की सरकार में सरेआम हमारे कांवड़ियों को गोली चार्ज होती थी उनके ऊपर। आज वो स्थिति नहीं है, आज फूल की वर्षा आदरणीय योगी जी करा रहे हैं। तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। बहुत यथावत वहाँ की पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। और ये विपक्षियों को तो कहना है, कुछ न कुछ कहना है, क्योंकि ये तो बेईमान हैं और ये तो मैं दैत्यों के वंशज हैं। मैं इस बात को कहूँगा, क्योंकि आपने देखा हो, दैत्यों के वंशज ऐसा ही निर्णय लेते हैं, क्योंकि इन्हें विरोध का विरोध करना है। इनको सही बात लगती नहीं कोई, क्योंकि बीजेपी देश में और प्रदेश में सरकार चला रही है, इस कारण इनको परेशानी होती है। दर्शकों, एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां बता दें आपको, डोगरा फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में इसको लेकर खुले तौर पर योगी सरकार का समर्थन पोस्टर्स और बैनर लगाकर किया है। योगी जी कांवड़ आगे बढ़ाओ, ये कहते हुए वो नजर आए हैं। अच्छे खासे संख्या वहां मौजूद थी। और बता दें आपको, कई लोग इसके समर्थन में जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट के लोगों ने सड़कों पर इसका खुला समर्थन किया है। योगी जी आगे बढ़ो, देश आपके साथ है। योगी जी आगे बढ़ो, देश आपके साथ है। देश आपके साथ है, आपके साथ है। योगी जी आगे बढ़ो, देश आपके साथ है। योगी जी आगे बढ़ो, देश आपके साथ है। योगी जी आगे बढ़ो, देश आपके साथ है। योगी जी आगे बढ़ो, आपके साथ है। देश आपके साथ है, देश आपके साथ है। कांवड़ यात्रा आगे बढ़ाओ, 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 कांवड़ यात्रा। योगी जी आगे बढ़ो, योगी जी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। योगी जी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। योगी जी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। योगी जी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। देश तुम्हारे साथ है। तो आज का प्रोटेस्ट तो ये जो भांति के सूडो सेक्युलरिज्म के विषय के अंदर विचार करने वाले, खास करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बाकी लोग जिनको बड़ा कष्ट हो रहा है, एनडीए के पार्टनर को भी बड़ा कष्ट हो रहा है। मतलब 120 करोड़ जनता की किसी कोई विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहता। कावड़िये कितने? 2023 4,20,936, 4 करोड़ 20 लाख, उनके विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहता। हाँ, वोट लेना है तो शिव जी की पूजा मंदिर के अंदर जाकर के जनेऊ उधारी तब है।
लेकिन सूडो सेक्युलरिज्म को लेकर के देश के अंदर परखने का प्रयास नहीं करने दिया जाएगा। अगर योगी जी ने एक आर्डर निकाला, माननीय योगी जी आपको नतमस्तक, एक कावड़ियों के विषय के अंदर फूल वर्षा अगर हेलीकॉप्टर से करी है वो भी कष्ट है, और तुम्हारी सरकारें जब त्योहार आते रहे तब सरकारों के माध्यम से काम चलता रहा। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं, सूडो सेक्युलरिज्म नहीं चलने दिया जाएगा। और योगी जी ये फार्मूला पूरे, माननीय मोदी जी पूरे देश के अंदर लागू करो। क्या माता वैष्णो देवी कल कुछ एंकर बोल रहे थे, मुझे नहीं समझ आया वो क्या। ये माता वैष्णो देवी के अंदर जो आपको पालकी में ले जाने वाले लोग हैं वो मुसलमान हैं, और उनको चिन्हित करा है ना, वो मुसलमान है, हिंदी को चिन्हित करा है। तो चिन्हित करने में वो हिंदू है कि मुसलमान है, क्या कष्ट हो रहा है? हाँ, ओवैसी जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, उनकी दुकान पर कोई जाने वाला नहीं है। ये आपके दिमाग के अंदर गलत किसी ने बीज डाला हुआ है और आपका दिमाग ही खराब है, इसलिए उसको ठीक करने का प्रयास करो। एक ही बात, सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सूडो सेक्युलरिज्म के आधार पर 120 करोड़ जनता के विषय के अंदर जो कोई विचार नहीं करेगा, और खास करके अयोध्या के विषय के अंदर, देखो मेरे हिंदू भाइयों, अयोध्या के अंदर हारने के उपरांत कैसी परिस्थितियां पैदा करने की बातें की गई हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं एक ही बात, सूडो सेक्युलरिज्म हटाओ, योगी जी आगे बढ़ो, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कावड़ी यात्रा चलनी चाहिए। उसका प्रबंध अलग अलग स्टेट के सरकारों को करना चाहिए। धन्यवाद आपका। और ये लेकर लगातार साइना एनसी बीजेपी नेत्री उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। कहा है सभी धर्म के लोगों को अपने अपने बारे में उचित पालन और अपने आस्था के हिसाब से काम करने की अनुमति है। और आखिर क्या गलती है अगर कांवड़ियों ने ये मांग की थी, और सरकार ने भी देखिए लंबे समय से ये मांग चल भी रही थी अंदर अंदर, तभी सरकार ने ये फैसला लिया है। कवर यात्रा हो या कोई अन्य यात्रा, ये आस्था निष्ठा की भावना से लोग जाते हैं। उनका हक है कि वो जाने कि वो क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं। और रही बात, ये नोटिफिकेशन मुलायम सिंह यादव जी के समय और मायावती जी की समय में आया था। तो यहाँ कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। कोई जाता है हज में मक्का मदीना तो वो भी जानना चाहेंगे, वैसे यहाँ कवर यात्रा के जो पिलग्रिम्स जा रहे हैं उनको भी जानना है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कम्युनल इशू है। रही बात, विकसित भारत के तरफ भारत जा ही रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो उपलब्धियां हमने हासिल की है उसको आप मिक्सअप मत कीजिए। डोंट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं? महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बीजेपी सरकार तो ये करती है, योगी सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए, और योगी सरकार को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहिए। इससे देश में उन्माद पैदा होता है। नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियारात देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब और मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में इन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं
किया, इसके खिलाफ मैं बहुत बहुत शुक्रिया। ये महबूबा मुफ्ती के बोल हैं और कहा देश में इससे कहीं ना कहीं धार्मिक तरह से व्यवहार जो है वो गलत किया जाता है और एक दूसरे के धर्म के खिलाफ नफरत फैलती है। दर्शकों, एक बात मैं आपको और बता दूं, कांवड़ नेम प्लेट का ये विवाद, मतलब कांवड़ यात्रा जहां जहां से होकर गुजरेगी वहां वहां फलों के विक्रेता, सब्जियों के विक्रेता, खास तौर पर दर्शकों फलों के विक्रेता, वो वहां पर, क्योंकि सब्जी कांवड़िए तो यहाँ फलों का ज्यादा सेवन करते हैं क्योंकि फास्ट होता है, जलाभिषेक करते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं। तमाम तरीके से आप भी जानते हैं हिंदू धर्म में कितनी बड़ी अहमियतता सावन के पावन मास को दिया जाता है। भगवान शंकर की हिंदू पूजा करते हैं और बहुत आस्था से ये 1 महीने का लगभग ये पूजा पद्धति चलती है और यही वजह है कि कांवड़ियों ने इसका खुला समर्थन किया और कहा कि हम लंबे समय से इसकी मांग में थे। आपको दर्शकों एक बात और बताऊं, मौलाना महमूद मदनी क्या कह रहे हैं? महमूद मदनी कह रहे हैं कि ये जो हुआ है इससे धार्मिक सौहार्द तो बिगड़ेगा ही और भेदभाव पूर्ण है, अपवित्र अस्तित्व को अपवित्र बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। पुराने समय से ये वैसी प्रथा हो गई जो कुप्रथा पुराने जमाने में थी। छुआछूत का शिकार बनाया जाएगा मुसलमानों को। इस देश में मुसलमान इस बात का ख्याल रखते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने यह तर्क दिया है कि कांवड़ यात्रा जहां जहां से होकर गुजरती है वहां मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है और ये बड़ी आबादी कैसे अपना गुजारा करेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो बड़ी आबादी ये भी ख्याल करती है कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। दर्शकों, मौलाना महमूद मदनी भले कुछ लोग जो इस काम को आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां कहा जा रहा है कि भगवान गणपति की मूर्तियां एक मुस्लिम युवक बनाता है और इसी तरीके से उसको पूरा समर्थन हिंदू लोग भी देते हैं। देखिए कई ऐसी वीडियोस हम देखते हैं, कई ऐसी बातें होती है, लेकिन कई ऐसी बातें ये भी होती है जब सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। अब देखिए मौलाना महमूद मदनी भले ठीक कह रहे हो, कई ऐसे मुस्लिम हैं जो धार्मिक आस्था का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन वो वीडियोस के बारे में मौलाना महमूद मदनी ने नहीं कहा जिस वीडियो में आपने देखा। अब देखिए बार बार कहना क्या सही है। अब जूस में किस तरीके से थूक को मिला करके या फिर कई तरीके से ऐसे विवाद हुए थे, आपने देखा था, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हुआ था। उत्तर प्रदेश में कुछ मानसिक ग्रसित लोग ये काम करते नजर आ रहे थे और यही वजह है कि हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारे सावन मास में हम ये बात कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसको लेकर योगी सरकार का धन्यवाद। अब देखिए मौलाना मदनी ने कहा है कि अब मुसलमानों के साथ सेम व्यवहार हो रहा है, दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की घिनौनी साजिश रची जा रही है। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, चिश्ती, नानक का ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने सबका नाम लिया, महात्मा बुद्ध का लिया, चिश्ती का लिया, नानक का लिया, गांधी का लिया। कहा पैदा होगी लोगों के बीच में दूरी और गलतफहमियां। मौलाना महमूद मदनी ये कह रहे हैं कि यहां पर इससे जो है पैदा होगी लोगों के बीच की खाई और गलत फहमियां। देखिए कई हद तक यहाँ पर मौलाना महमूद कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मुसलमान इसके खुले विरोध में आ चुके हैं और इनको ऐसा डर सता रहा है। लेकिन वहीं बीच इसके बाद मैं आपको बता दूं, कल एक खबर आई थी दर्शकों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों में नेम प्लेट की मांग करने के आदेश पर सरकार का समर्थन किया था। कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जमात है जो समर्थन में भी है, लेकिन मेन है जमीयत उलमा हिंद, मौलाना महमूद मदनी का। मौलाना ने साफ कह दिया ये गलत है और ये धार्मिक तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। बढ़ेंगी आपसी दूरियां और देवबंद उलेमा की तरफ से योगी सरकार को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। कहा देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने दूरियां पैदा करने वाला बताया। दर्शकों, अधिकतर मुस्लिम समाज और अधिकतर मुस्लिम यहाँ पर इसको भले ही विरोध करे, लेकिन देखिए यहाँ पर हिंदुओं ने इसका खुला समर्थन किया है और धार्मिक सौहार्द अब इससे अभी बिगड़ता हुआ नजर तो नहीं आया और आशा है यही कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, उनके विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अलग बात है इसके आगे वो सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे हैं। वहीं साइना एनसिन इसका समर्थन किया है कि जानने का हक है वो कहां से क्या ले रहे हैं, धार्मिक मसला है ये और धार्मिक विवाद में किसी दूसरे धर्म को नहीं आना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है महबूबा मुफ्ती, जमीयत उलमा हिंद अध्यक्ष, ये सबको भी हिंदुओं को आस्था के हिसाब से अपने तरीके से चुनने की पद्धति जो है वो स्वीकार्यता होनी चाहिए? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन फिलहाल इसको लेकर बड़ा बवाल है और पूरे देश में है, केवल यूपी में नहीं। योगी सरकार वो सरकार है जो बात अगर कह दी तो वो उसका पालन करके दिखाती है और एक बार अगर किसी आदेश को दे दिया गया उसको वापस नहीं लिया जाता है। अब आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि ये बिल्कुल सही है? आने वाले समय में हर सावन के पावन महीने में ये होना चाहिए और आप जरूर इस बात पर अपनी राय रखिए। लेकिन लगातार देश विदेश से ऐसी खबरें आ रही है कि कई लोग इसके समर्थन में तो कई लोग इसके विरोध में आ पड़े।
रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या सही है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया आपका।